बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ और आज 13 सितंबर है। मैं थोड़ा-सा एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जो मूविया ज़ाहरा है उसके वालिद के हवाले से। मैंने चाहा कि जो रेलेवेंट पर्सन हैं जिन्होंने ये दरख़्वास्त दी थी, कहा जा रहा है कि शायद बाप इतना ज़ालिम है कि अपनी बेटी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की दरख़्वास्त दी है। फिर एफ़िडेविट दिखाया जा रहा है, जो तरीक़ाकार है चूरन बेचने का बेचा जा रहा है। तो मैंने सोचा कि वो रेलेवेंट शख़्स जिसके थ्रू ये दरख़्वास्त दी गई है, उनसे थोड़े से अहम सवालात मैं कर लूँ। फ़ाहद अहमद सिद्दीकी साहब एडवोकेट, आप जानते हैं ये मगविया केस लाहौर जो है उसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं और लाहौर में अली काज़मी साहब के वकील भी हैं। तो मैंने इन्हें दरख़्वास्त की, अपने जो मसरूफ़ तरीन वक़्त में से इन्होंने वक़्त निकाला। फ़ाहद भाई, एक तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक़्त निकाला। बहुत शुक्रिया, आपने फ़ाहद मुझे। भाई, पहला मेरा सवाल जो है वो बड़ा स्ट्रेट सीधे सवाल थोड़े से मैं करता होता हूँ। मुझे ये बताइएगा, एफ़िडेविट दिखाया जा रहा है, 8वां पैराग्राफ हाइलाइट करके दिखाया जा रहा है। एक बाप ने ज़ुल्म की इंतहा कर दी कि उसने उस बेटी जिसके पीछे वो कई महीनों से अदालतों में ज़लील हो रहा है, जिसके पीछे वो लोगों के ताने सुन रहा है, जिसके पीछे वो पता नहीं क्या कुछ उसे कहा जा रहा है, उसकी फैमिली को गंदा किया गया, पता नहीं क्या कुछ कहा गया। अभी क्यों अली काज़मी साहब ने दरख़्वास्त दे दी अपनी बेटी के खिलाफ कि जी इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए? ये दरअसल हकीकत क्या है सर, थोड़ा बताएँ? सर देखिए, गुजारिश ये है कि बेसिकली ये जो जब दुआ लाहौर में थी, तो जो हमारे ऑपोजिट साइड है, जो मैं तो समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली एक बाकायदा लॉयर उसमें इन्वॉल्व हैं। उन्होंने मैनिपुलेट करते हुए दुआ से पहले तो उन्होंने जाके इजाज़त ली मजिस्ट्रेट साहब से, फिर दुआ से वो मिलने दारुल अमान चले गए और दारुल अमान जाके उन्होंने 7-8 उससे मुख्तलिफ पेपर्स पे साइन वगैरह करवाए हैं, जिनमें से एज़ पर आर इंफॉर्मेशन कुछ वकालतनामे भी शामिल हैं। अब आप देखिए कि दुआ को यहाँ से कराची पुलिस वापस ले गई ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट, और ऑनरेबल कराची हाई कोर्ट ने, डिवीजन बेंच ने उसे दुआ को माइनर भी डिक्लेयर कर दिया। अब जो सिचुएशन है सर, माइनर जब बच्ची डिक्लेयर होगी और बच्ची को पुलिस मजिस्ट्रेट साहब के हुक्म पे कराची चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ले गई, तो अब अंडर द लॉ ज़रूरत इस अमर की थी कि या तो बच्ची का कोई गार्डियन अपॉइंट होता, या फिर कोई उसके बिहाफ पे आप अगर दावा फाइल कर रहे हैं तो कोई गार्डियनशिप सर्टिफिकेट साथ लगना चाहिए था। लेकिन हमारे जो ब्रदर हैं, लर्नेड ब्रदर, लर्नेड ही कहूँगा मैं उन्हें, जनाब जाफरी साहब, उन्होंने उन फेक और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स पे जो उन्होंने दुआ से दौरान क़याम अपना लाहौर दारुल अमान में साइन वगैरह करवाए थे, उसकी बुनियाद पे एक उन्होंने दावा फाइल कर दिया लाहौर में। उस दावे में उन्होंने मुख्तलिफ कंटेंशन उठाई, जिसके जवाब में हमने, और उसमें हमें नोटिस करवा दिए। अब वो जो दावा फाइल हुआ है, अगर आप उसकी कॉपियां देखें तो उस दावे में किसी भी जगह, किसी भी एक जगह ना तो दुआ ज़ारा का गार्डियनशिप सर्टिफिकेट लगा हुआ है, ना उस दावे के साथ दुआ ज़ारा के शनाख्ती कार्ड लगा हुआ है, ना उस क्या कहते हैं आप, सिग्नेचर्स हुए हैं, दुआ ज़ारा के सिग्नेचर्स किसी भी जगह उस पूरे दावे में नहीं हुए हुए। जैसे ही हमारे नॉलेज में आया, इन्हीं भाइयों ने रात को उठ के एक प्रोग्राम कर दिया, जी दुआ ज़ारा ने ये केस फाइल कर दिया लाहौर में। उसके नतीजे में जब हमारे नॉलेज में आया, हमने अप्रोच किया कोर्ट को, और कोर्ट में पता चला जी कि इस तरह केस लगा हुआ है। जनाब यासर अली राना साहब हैं, सिविल जज हैं लाहौर में, उनकी कोर्ट में हमने उसकी कॉपी निकलवाई। जब कॉपी निकलवाई तो हमने फिर अपनी जो टीम ऑफ लॉयर्स है, जिब्रान भाई ने भी, मैंने और अहमद शेर जट ने आपस में मुशावरत की, और उसमें कहा कि ये तो टोटल फॉल्स है, फैब्रिकेटेड किस्म का डॉक्यूमेंट इन्होंने फाइल कर दिया है बिहाइंड द बैक ऑफ द माइनर। जिस पे हमने फिर एक एप्लीकेशन मूव की कि जी इनके खिलाफ आप कार्रवाई करें 150 और इसके 476 CRPC के तहत। जब वो एप्लीकेशन फाइल की सर, तो उस एप्लीकेशन में तकरीबन 12 के करीब पैराग्राफ्स हैं। उस एप्लीकेशन में 7 आप कह सकते हैं कि इनएडवर्टेंटली एक जगह, बल्कि 2 जगह, एक पैराग्राफ नंबर 8 है उसमें एक जगह, और एक प्रेयर जो उसकी दावे एप्लीकेशन 476 की हमने दी थी उसकी, उसमें प्लेंटिफ्स कौंसल हमने मेंशन करना था, वो अपॉस्ट्रोफी एस के साथ आता है, लेकिन चूंकि वो ड्राफ्टिंग के दौरान टाइपिस्ट लिखता जा रहा था, वो हमारी नज़र से सहब हो गया, वो प्लेंटिफ एंड कौंसल लिखा गया। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि एक बाप
जिसके लिए इतनी जुस्तजू कर रहा है, बेचारा अप्रैल से वो भाग रहा है, कभी एक कोर्ट जा रहा है, कभी हाई कोर्ट जा रहा है, कभी सिंध हाई कोर्ट जा रहा है, कभी लाहौर हाई कोर्ट आ रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहा है। उस बच्ची को बचाने के लिए वो उसके खिलाफ कार्रवाई करने चल पड़ेगा। और मेरी बात की तायद इस हवाले से भी होती है कि इस एप्लीकेशन में 12 कंटेंट्स हैं, 12 पैराग्राफ्स में किसी जगह हमने ये कैटेगोरिकली मेंशन नहीं किया कि बेटी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। दैट वाज ए टाइपोग्राफिकल एरर, और हमने उस टाइपोग्राफिकल एरर को एड्रेस करने के लिए ऑलरेडी एप्लीकेशन फाइल कर दी है कोर्ट में, जो कि इंशाल्लाह 20 तारीख को लगी होगी। और 20 तारीख को जनाब जाफरी साहब से भी कोर्ट ने हमारे ऑब्जेक्शन पे रेज किया कि जी बताएं आके कोर्ट में कि ये सूट मेंटेनेबल कैसे है। पहले तो आप ये बताएं कि ये सूट मेंटेनेबल कैसे है, और उसके बाद जिस चीज़ को आप हाईलाइट कर रहे हैं या एजिटेट कर रहे हैं, तो ये भागते चोर की लंगोटी के सिवा और कुछ भी नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कि वो केस बिल्डअप करें और बाप को बदनाम करें, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और मैं तो समझता हूँ कि एक नाजायज सी हरकत है, और एक वो कहते हैं ना जी कि राई का पहाड़ बनाने की कोशिश है। अच्छा, जी मैं क्योंकि मुझे हमें लोग जो है वो चीज़ें भेजते भी रहते हैं, क्योंकि लोगों की इसके साथ फहाद भाई, सीधी सी बात है, अप्रैल से ये मामला शुरू हुआ और हम देख रहे हैं और हम इस पर मुसलसल वीडियोस कर रहे हैं, और लोगों की इसके साथ बड़े लोग जुड़े हुए हैं, लोगों की बड़ी अटैचमेंट हुई हुई है इस केस के साथ। जी तो अब वो अपने तरीके से इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं जी देखें ना, अब जो है ना वकील जो है ना वो भाग रहे हैं, और वकीलों ने, उनको पता है अब चल गया है कि केस हारने वाले हैं, तो उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि टाइपो एरर है। और ये जो है फिर उनके अपने तजियाकार भी हैं माशाल्लाह, जिन्होंने कानून बड़ा ज्यादा पढ़ा हुआ है, तो वो फिर बैठ के ये कहते हैं कि जी हम जितने तक कानून को समझते हैं, ये एफिडेविट भी बड़ा जो है ना ओरिजिनल है, और ये जो दरखास्त है ये भी बड़ी ओरिजिनल है। ओरिजिनल तो होगी, मैं भी मानता हूँ इस चीज को, हाँ बट ये है कि वो इस चीज को, ये इस चीज का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि गालिबन जब आपकी गलती उन्होंने पकड़ ली, तो अब फिर हाँ। आप जो है उसको थोड़ा सा वो मतलब उस करने की कोशिश कर रहे हैं, सीधा करने की, या आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप ये देखिए, कर रहे हैं कि इसमें शर्बी गलती या हमारी कमजोरी तो ये तब होती ना जी कि हमारे 12 मंदरजात जो पैराग्राफ्स हैं उनमें किसी जगह फ्लॉ होता, फिर तो समझ हम्म, में भी आती थी। और दूसरी बात ये कि अभी तो पहली पेशी है, अभी तो केस फाइल हुआ है, जनाब को नोटिस हुए हैं, नोटिस से इसके बाद वो जवाब देंगे, जवाब होने के बाद इश्यूज फ्रेम होंगे, इश्यूज फ्रेम होने के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उसकी स्टेज के बाद जाके पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। भी तो आगाज मोहब्बत है, अभी से क्यों इतनी जल्दी इन्हें इतनी हसल बसल का ये शिकार है, इतनी जल्दी इन्हें क्या किस चीज़ की टेंशन है। आए मैदान में आए, कोर्ट में आए, पहले तो ये साबित करें कि आप उसके वैलिडली अपॉइंटेड लॉयर हैं। आप हम्म, हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक माइनर इज नॉट इन टाइटल, माइनर शी इज अ माइनर, द प्लेंटिफ इज अ माइनर, जो केस फाइल करने की मजाज ही नहीं है। तो अब आप हाँ, सारे का सारा लॉ तो नहीं चेंज कर सकते, सिर्फ आप दो मस्खरे आप एक कराची में बिठा दें और एक मस्खरा आप लाहौर में बिठा दें, जिसने बेचारे ने सारी जिंदगी कभी कोर्ट का चेहरा नहीं देखा, और वो आपको बताया कि जी कोर्ट तो कुछ भी नहीं करेगी, हम हार रहे हैं हम जीत रहे हैं, पहली पेशी भी उसे पता चल गया। अभी क्या कहते हैं, सींग लड़ेंगे, फिर पता चलेगा कौन कितने पानी में। सर मैं अब अपने ऑफिस में बैठ के बताता रहूँ जी कि एजाज अहसन ने कुछ नहीं किया, बटालवी साहब ने कुछ नहीं किया, मैं उनसे बहुत बड़ा वकील हूँ, ये तो अदालत में आएगा तो पता चलेगा, उससे पहले तो हम्म, नहीं पता चल सकता। तो बाकी जहाँ तक ये बात है कि जी ये हम कोई इसमें करेक्शन कर रहे हैं या कोई ये हारा हुआ केस है उसे दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट ए टाइपोग्राफिकल एरर। और मैंने बताया कि टाइपोग्राफिकल एरर भी एग्जैक्टली नहीं है, ये अपोस्ट्रोफी का इशू है। हमारे जो हम्म, टाइपिस्ट साहब थे उनसे हमने उन्हें जब उसे डिक्टेशन दे रहे थे, हमने उन्हें बताया जी कि प्लेंटिफ्स कौंसल, वो प्लेंटिफ एंड कौंसल समझे, तो एंड का एक फर्क से आप एक एंड में से नहीं निकाल सकते कि बाप अपनी बेटी को पर्चा देना चाह रहा है, या बाप अपनी बेटी को गंदा करना चाह रहा है, या बाप अपनी बेटी के खिलाफ चल पड़ा है। वो एक एंड में से इतना कुछ नहीं निकल सकता। एक यूट्यूब के प्रोग्राम के लिए तो निकल सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अदालत में इससे कुछ इनकी गुलू खुलासी हो सके। मेरा ख्याल से मुझे तो ये लगता है व्हाट्सएप में, अगर मुझे थोड़ा करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो असल मुकदमा, जो असल मुद्दा है वो ये है कि जाफरी साहब ने जो है वो बच्ची, एक माइनर, उसके वकील बनने की कोशिश की है। अब उनको लग यही रहा है कि शायद वो इस मामले में फंसेंगे, तो पहले से जरा एक ग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर कि जी ये तो मामला ही कुछ और है, और वो किसी और तरफ इसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।
सर शाहिद साहब वो यूट्यूब पे तो इसे किसी और तरफ ले जा सकते हैं, कोशिश करने में उनका हक है, वो जो जैसा उनका ख्वाहिश और जैसे उनकी इस्तदाद है। माशाल्लाह सीनियर वकील हैं, बकौल शख्स से खुद ही बताते हैं कि मैं काफ़ी सीनियर वकील हूँ। मैंने एक या दो प्रोग्राम में उनके देखे, ज़्यादा नहीं देखे। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो सकी कि मैं उन्हें ज़्यादा सुन सकूं माशाल्लाह। तो वो किसी भी तरफ यूट्यूब पे बैठ के तो जहां मर्जी ले जाएं, वो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, कुछ बैद नहीं है। वो ज़हरा के तारे तोड़ लें, उनके लिए मुमकिन है। लेकिन बात वहीं पे आ जाएगी जब ये कोर्ट में जाएगा। अभी तक तो मुसलसल ये हार की तरफ ही जा रहे हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। तो बाकी अब जी। जब ये केस अभी इनके खिलाफ सूट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ मैरिज भी फाइल कर चुके हैं हम लाहौर में, उसमें भी इन्होंने ज्वाइन इन करना था। अब ये सूट इन्होंने एक फ्रिवलेस सा फाइल किया है, विदाउट उसके दस्तखत नहीं लिए गए, उसके गार्डियनशिप सर्टिफिकेट नहीं लिया गया, और उन डॉक्यूमेंट्स और उस वक्त ये सिग्नेचर्स लिए गए जब दुआ ज़ारा लाहौर से जा चुकी है। उसके हम्म। बाद सूट फाइल करेंगे, या आप सूट फाइल करते जब दुआ ज़ारा लाहौर में थी, उससे पहले सूट फाइल करते तो बात भी थी। सेम डे जिस दिन वो कराची जा रही है उस दिन आप सूट फाइल कर रहे हैं। व्हाट इज द इंटेंशन? इंटेंशन इज टू फ्रस्ट्रेट द प्रोसीडिंग्स पेंडिंग एडजुडिकेशन इन कराची। एक लेम सा आपने एक्सक्यूज निकाला है जो आपने कराची में कोर्ट्स को बताने की, हमारी वहाँ पे लिटिगेशन शुरू हुई है। दिस इज ऑल अबाउट। और यही चीज़ हाईकोर्ट में इन्होंने सप्रेस करनी थी, लेकिन अब वल्लाह आलम इसकी क्या वजह बनी है कि अभी तक ये कहीं से कामयाबी हासिल नहीं कर सके। ठीक है। फाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक्चुअली इस चीज को जरा क्लियर आपके थ्रू ही करना चाह रहा था, बिकॉज इसके ऊपर कल मेरे ख्याल से हमारे कई दोस्तों ने बात भी की और उन्हें इसको क्लियर किया है। बट क्योंकि आप खुद इस केस को खुद देख रहे हैं, तो मैं चाह रहा था कि जरा लोगों को जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, जो एक्चुअल पोजीशन है, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो क्या है, वो लोगों तक पहुंचा दूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आइंदा भी आपको जो है मेरी कोशिश होगी कि करता रहूंगा नहीं, जब मैं भी इस केस के हवाले से होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।